और सीधे आपको जयपुर लेकर चलते हैं। लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे जहां पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस पर सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर आपको मंच पर मौजूद सीएम भजनलाल शर्मा और जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिखाई पड़ रहा है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है। आयुर्वेद का देश है, हमें यह गर्व है इस बात का भारतीय होने के नाते कि हमने दुनिया को ज्ञान दिया है, लेकिन हमने कभी इस बात का अभिमान नहीं किया है कि हम दुनिया को ज्ञान देने वाले देश हैं। तो हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे यहाँ के संतों ने, यहाँ की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा से इस देश को उन्नत बनाने वाले सभी महानुभावों ने एक विचार कहा है। वो विचार है आनो भद्रा कर्वंतो यंतु विश्वत। विश्व के किसी भी कोने से यदि अच्छा विचार आता है तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए, भले ही हम ज्ञान में विज्ञान में उन्नत हैं। ऐसी परंपरा का हमारा देश है। और जब इस संबंध में इलेक्ट्रोपैथी का विचार करते हैं तो हमको ध्यान में आता है ये इटली से निकली हुई है, लेकिन कोटा के पिछले कार्यक्रम में हमारे भारत के लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री बिरला जी थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि ये इटली से निकली है, लेकिन इसका मूल भारतीयता से जुड़ा हुआ है, भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ है। अभी जैसा बताया गया 1953 में इसका एक, जिसको कहते हैं संवैधानिक रूप से अथवा सरकारी तंत्र के द्वारा विषय प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश में। और सबसे पहले उस विषय पत्र में, जो अभी यहाँ डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया था, इसकी एफिकेसी क्या है, 1953 में सरकार के द्वारा इसकी एफिकेसी जांचने का काम प्रारंभ हुआ। और उस समय 7 रोगी अलग अलग रोगों के दिए, उसमें मुख्य रूप से लेप्रोसी जो डिजीज है उसके रोगी दिए गए, उनको ठीक किया गया। ये भारत सरकार के पास सारे, और राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार के पास सारे साक्ष्य उपलब्ध है। भारत सरकार के द्वारा भी अनेक कमेटियों का गठन इसकी जांच के लिए हुआ। उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी इसकी जांच का हुआ। यह भी अभी डॉक्यूमेंट्री में हमको सुनने को मिला।